और मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी चंदेरी अपनी मनमोहक पहाड़ियों, शांत झीलों और हरे भरे जंगलों के लिए पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इस शहर की प्रसिद्ध टेंट सिटी में ठहरकर आप प्राकृतिक वादियों और घाटियों का अद्भुत अनुभव ले सकते हैं। यहाँ न केवल आरामदायक आवास और रोमांचक गतिविधियां उपलब्ध हैं, बल्कि यहाँ ऐतिहासिक धरोहर, प्राचीन किले और वास्तुकला का आनंद भी लिया जा सकता है। ऐसे में आज बात करेंगे हमारी सांस्कृतिक धरोहर चंदेरी के बारे में। साथ ही यहाँ पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिल रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी चंदेरी अपनी प्राचीन धरोहरों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। यहाँ महाभारत कालीन राजा शिशुपाल से लेकर विभिन्न राजवंशों की कहानियों को लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से जीवंत रूप प्रस्तुत किया जाता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पाठ पढ़ाने वाले भगवान महावीर के विचार न तो शरीर के अधीन होते हैं, न काल के, जो पर्यटकों को शहर के गौरवशाली अतीत से रूबरू कराता है। चंदेरी के ऐतिहासिक स्थलों जैसे बादल महल और खूनी दरवाजे के बीच विकसित टेंट सिटी पर्यटकों के लिए आरामदायक ठहराव और रोमांचक अनुभव दोनों उपलब्ध कराती है। घाटियों और पेड़ों को सजाकर बनाई गई विशेष लाइटिंग पूरे क्षेत्र को एक मनमोहक वातावरण प्रदान करती है। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल इतिहास और संस्कृति का आनंद लेते हैं, बल्कि प्राकृतिक वादियों में ट्रैकिंग, एडवेंचर गतिविधियों और चंदेरी की प्रसिद्ध साड़ियों की खरीदारी का अनुभव भी कर सकते हैं। चंदेरी का यह पर्यटन अनुभव हर यात्री के लिए अविस्मरणीय बन जाता है। फिर बचे हुए सैनिकों ने एक दूसरे को तलवार घोंपकर दुश्मनों के बजाय अपनों के हाथ मृत्यु को स्वीकारा। इस ताल को तभी से जौहर ताल कहने लगे। हाल ही में फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग के बाद चंदेरी में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। टेंट सिटी प्रबंधन के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस बार लगभग 60% अधिक सैलानी यहाँ आ रहे हैं। बीते एक माह में ही 300 से ज्यादा पर्यटक ठहर चुके हैं, जबकि औसतन 500 से ज्यादा पर्यटक रोजाना टेंट सिटी का रुख कर रहे हैं। यह टेंट सिटी न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराती है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और शिल्प से भी रूबरू कराती है। यहाँ आयोजित कार्यशालाओं, लाइव बैंड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ चंदेरी साड़ियों की प्रदर्शनी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। लग्जरी, ग्लैम्पिंग, एडवेंचर गतिविधियाँ और ऐतिहासिक विरासतों का संगम, इन सब के कारण टेंट सिटी 90 दिनों के लिए अस्थायी रूप से संचालित होकर चंदेरी पर्यटन का अहम हिस्सा बन जाती है। इस पहल से न केवल पर्यटन बढ़ा है, बल्कि स्थानीय रोजगार और हस्तशिल्प को भी नई पहचान मिली है। आज हम मौजूद हैं अशोकनगर जिले के चंदेरी शहर के अंदर, जहां पर कुछ पर्यटक भी घूमने के लिए आए हैं। आइए हम उनसे ही सीधा जानने का प्रयास करते हैं कि इनको यहाँ आने के बाद में कैसा फील हो रहा है या कैसा इनको देखने को मिला है। आइए हम इनसे ही सीधे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर युवराज गौरव सक्सेना। कहाँ से आए हैं आप? भोपाल। आज आप चंदेरी आए हैं। चंदेरी में आपने ऐतिहासिक जगहें देखी हैं, आपको यहाँ कैसा लगा? मेरे को सच बताऊं तो काफी अच्छा लगा। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी सुंदर जगह होगी। खासकर जो कल रात का लाइट शो था किले में अपन ने देखा था, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और जो चंदेरी इको रिट्रीट की जो पूरी फैसिलिटीज है वो काफी अच्छी हैं। खाना वगैरह भी मतलब हमने नहीं सोचा था ऐसी जगह पे इतना सब कुछ इतना अच्छे से, हॉस्पिटैलिटी और ये कल्चर शोज इतने अच्छे होंगे। तो हमारे साथ एक और यहाँ पर्यटक मौजूद हैं। आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद इनने क्या अनुभव किए और इनको यहाँ कैसा लगा। क्या नाम है? मेरा नाम कवलप्रीत है और मैं भोपाल से हूँ। और यहाँ पे एक्चुअली काफी कल्चरली रिच है, जो आपको पता चलता है आके। तो जो लाइट शो जैसे अभी युवराज ने बताया वो काफी अच्छा था एक्चुअली में, और काफी सारी चीजें एक्चुअली अच्छी कल्चरली बहुत रिच है। डिफरेंट क्या आपको यहाँ चंदेरी में ऐसा लगा
अभी शायद आपने वो बुनकर जो इनके यहाँ पर चंदेरी की साड़ी बनती है, शायद वो अभी आप देख नहीं पाई है। नहीं देखा हमने, अभी हम होके आए थे तो सामने सामने उन्हें वीव करके जो घर पे उनकी बनती है वो पूरा सेटअप भी हम देख के आए, हमने साथ में छुआ भी चंदेरी साड़ियों को, वो काफी अच्छा था। और जो रात का लाइट शो था वो भी बहुत अच्छा था एक्चुअली। क्या कहना चाहेंगी चंदेरी के बारे सुंदर जगह है, अच्छी जगह है और हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी है। में? आइए हमारे साथ एक और है मौजूद पर्यटक, उनसे भी बात कर लेते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्मीत कौर सेठी है। मैं भी एक फूड ब्लॉगर हूँ, भोपाल की रहने वाली हूँ और यहाँ पे आके काफी अच्छा लगा है मुझे भी। मेजर चीज मेरे को खाने के बारे में ज्यादा जानना था यहाँ पे आके, तो मेरे को अभी बहुत ज्यादा खाने के बारे में नहीं पता चला है, पर मैंने जहाँ भी जो चीजें ट्राई की है, खाना बहुत टेस्टी है। हम लोग यहाँ पे चंदेरी इको रिट्रीट में रुके हुए हैं और फैसिलिटीज वगैरह सब अच्छी है। चंदेरी की पारंपरिक साड़ियाँ अब सिर्फ ग्रामीण बुनकरों की मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि आधुनिक डिजाइनरों के सहयोग से नई पहचान भी बना रही है। भारत में कई डिजाइनर और कपड़ों की दुकानें सालों से चंदेरी के बुनकरों के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रसिद्ध डिजाइनर के साथ काम कर चुके कई लोग बताते हैं कि उन्होंने चंदेरी में महीनों बिताए हैं और बुनकरों के साथ मिलकर अपने ब्रांड के तहत चंदेरी की एक खास रेंज लॉन्च की। इस सहयोग से पारंपरिक बुनाई की शैली को नई दिशा मिली है और चंदेरी साड़ियों को आधुनिक फैशन बाजार में लोकप्रिय बनाने में मदद भी मिली है। यह प्रयास परंपरा और नवाचार का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में चंदेरी एक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ आज हम पहुँच चुके हैं, यहाँ की चंदेरी की साड़ी फेमस है। आइए हम आपको दिखाते हैं चंदेरी की साड़ियों के बारे में। हालांकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चंदेरी का इतिहास 11वीं सदी से समृद्ध है। यहाँ शहर मालवा और बुंदेलखंड के मिलन स्थल पर स्थित है और अपने शानदार किलों, बुनकरों, चंदेरी साड़ी और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का इतिहास राजपूत, मुगल और बुंदेल शासकों के संघर्ष और गौरव से भी भरा हुआ है। आइए आप देखें कि साड़ियाँ यहाँ कैसे बनाई जाती हैं। हम आपको दिखाएंगे कि साड़ियाँ यहाँ कैसे बनाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि साड़ी कैसे बनाई जाती है। यहाँ पर जो चंदेरी की साड़ी जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, यहाँ इस धागे से बनाई जाती हैं साड़ियाँ। आइए हम इनसे भी पूछते हैं कि साड़ी में कैसे बनाई जाती है, इसमें कितना समय लगता है। क्या नाम है? मेरा नाम सर आसाराम। अच्छा आसाराम जी, ये बताएं आप जो साड़ी बना रहे हैं जी, तो इस साड़ी को बनाने में क्या क्या इस्तेमाल किया जाए? सर इसमें क्या होता है, जो सिल्क होता है, सिल्क इस्तेमाल किया जाता है सर। ये सिल्क बाय सिल्क बनता है, सिल्क बाय मसराज बनता है सर। ये सारा का सारा धागा इंडिया से बाहर का रहता है, ये सिल्क जो होता है। और बाकी जो है ना सर, जरी वगैरह ये सूरत से आता है। इसका कुछ मसराज जो होता है वो सर कोयम्बटूर से आता है। तो इसमें कितना समय लगता है उसको बनाने में और क्या कॉस्ट आती है? एक साड़ी को बनाने में सर कम से कम जो है, हम यदि छोटी साड़ी बनाते हैं तो कम से कम 8 दिन लगते हैं। और मैक्सिमम बड़ी से बड़ी साड़ी हम लोग सर रियल जरी पे ही बनाते हैं। जो डिफरेंट हेरिटेज टाइप की साड़ियाँ होती हैं उसको बनाने में लोग 1.5 महीने का समय लगता है। तो रियल जरी की साड़ी होती है वो भी हम बनाते हैं सर। तो इसकी आपको कीमत कितनी मिलती है कि अगर आप एक साड़ी बना रहे हैं? कीमत की सर ये इसकी जैसे हम देंगे, जो साड़ी हमारे 8 दिन बनती है, इसकी मजदूरी लगभग 2500 रुपये बैठती है, 2500 से लेकर 3000 रुपये तक। और इसमें जैसा काम होता जाता है वैसे इसकी रेट बढ़ती जाती है सर। ये तो हमारे सिर्फ लेबर चार्ज होता है। नहीं तो लेबर चार्ज आपका वैसे बहुत कम है, जबकि साड़ी की कॉस्ट ज्यादा। तो सर इसमें क्या होता है सर, मटेरियल भी लगभग जो है 5-6 हजार रुपये का लगता है। तो ये कौन प्रोवाइड करवाता है सर आपको मटेरियल? ये सर हमारे लिए लोकल मार्केट से उपलब्ध हो जाता है। तो आज आपने देख लिया कि यहाँ चंदेरी की साड़ी कैसे बनाई जाती है और भारत में नंबर 1 पर चंदेरी की साड़ियाँ फेमस हैं। भारत के अलावा मैं कहता हूँ कि ये पूरे विश्व के अंदर ये साड़ियाँ सप्लाई की जाती हैं और इनकी कॉस्ट 3000 से लेके 5 लाख और 10 लाख रुपए तक की साड़ियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं। आज हम उसी कारखाने में यहाँ मौजूद हैं। कैमरामैन कमर के साथ रशीद खान, अनादि टीवी, चंदेरी।